हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स लिंग का निर्धारण ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि गाँव में बहुत सारे ऐसे बहुएँ होती हैं जो केवल बच्चियों को ही जन्म देती हैं, बेटियों की ही जन्म देती हैं। ऐसे में उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया जाता है, लेकिन शायद गांव के लोगों को ये पता नहीं होता कि सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में केवल बेटे ही भाग लेते हैं, बहुएं भाग नहीं लेती हैं। इज इट क्लियर यू ऑल? सो लेट्स सी यू ऑल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट क्रोमोसोम्स। जैसा कि आप सभी लोग क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं। क्रोमोसोम्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है। कंडेंस फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स are hereditary vehicles. Chromosomes is a hereditary vehicles which transfer the gene from one generation to another generation. Friends, क्रोमोसोम्स एक ऐसा व्हीकल्स है जिसके ऊपर जीन बैठ करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सफ़र करता है। मीन्स कैरेक्टर्स को ले करके, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को ले करके ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है। इज इट क्लियर? मीन्स यू कैन से दैट chromosomes transfer the genes from one generation to another generation. Okay, all of you know that in every cells, friends, in every cells 46 chromosomes is founded. हर एक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन पेयर की बात करें तो 23 इन पेयर्स, but in 23 pairs, 22 pairs of chromosomes are called autosomes. पूरे 23 pairs में 22 pairs of chromosomes are called autosomes because it participate in body formation. ये जो 22 pairs chromosomes होते हैं, participate करते हैं बॉडी को फॉर्मेशन में, बॉडी के कैरेक्टर्स को फॉर्म करने में। That is called autosomes. They are all similar in nature. So let's see. Each human cells has 23 pairs of chromosomes. Out of these 23 pairs, 22 pairs of chromosomes are called autosomes. They are similar in both man and woman. All of you know that. हर एक बॉडी का ऑर्गन्स जैसा मेल के अंदर है वैसे फीमेल के अंदर है। उनमें भी 2 आँख है, हमारे में भी 2 आँख है। उनमें भी 2 कान है, हमारे में भी 2 कान है। सो बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑटोसोम्स। दे आर कैरी जीन फॉर सोमैटिक कैरेक्टर। सोमा मीन्स बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हेल्प इन बॉडी फॉर्मेशन, help in body formation. Is it clear you all? Help in body characters. बॉडी के कैरेक्टर्स को, बॉडी के फीचर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोसोम्स। इज इट क्लियर यू ऑल? द क्रोमोसोम्स ऑफ 23rd पेयर, बट स्टूडेंट्स 23rd पेयर, 23वां पेयर्स आर डिफर इन मेल एंड फीमेल। 22 pairs of chromosomes similar in female and male, and 22 pairs of chromosomes responsible for body formation, but 23rd pairs of chromosome responsible for sex determination. So this is the called sex chromosomes. Is it clear you all? The chromosomes of 23rd pairs are different in male and female. These are all called सेक्स क्रोमोसोम्स। इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन ह्यूमन, यही जो 23rd पेयर्स 23वां पेयर का क्रोमोसोम्स होता है, वही फ्रेंड्स ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। इज इट क्लियर यू आर? इन ह्यूमन फीमेल द 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर सिमिलर। हाँ, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन फीमेल में, इन ह्यूमन फीमेल्स 2 सेक्स क्रोमोसोम्स विल सिमिलर, दोनों एक जैसे होते हैं। इज इट क्लियर? सिमिलर आर होमोमॉर्फिक, होमो मीन्स सेम, होमोमॉर्फिक मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखते कैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं। इज इट क्लियर? सो इन ह्यूमन फीमेल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर सिमिलर आर homomorphic XX chromosomes. So human female has 44 plus 2 here 46 chromosomes in each cells. So 44 plus 45 and 46. This is the allosomes. 23rd pairs of chromosomes are called allosome also. Is it clear? Because it participate in sex determination. In human male, the 2 sex chromosomes are dissimilar in nature. That is called heteromorphic. Hetero means अलग-अलग, different. Heteromorphic X and Y. Y is smaller than the X chromosomes. Y is smaller than the X chromosome. So here 44 plus X and Y. Is it clear? Let's see you all. This is the X chromosomes and this is the Y chromosomes. And in female body both 23rd pairs of chromosomes is same. Is it clear? Will same. ये कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बड़ा है X क्रोमोसोम्स और Y क्रोमोसोम्स काफ़ी छोटा है। Now these chromosomes bear at the sperm. So this is the sperm. Now this is the X bearing chromosomes sperms and this is the Y bearing chromosomes sperms. ये ऐसा स्पर्म है जिसके पास X क्रोमोसोम्स है एंड ये ऐसा स्पर्म है जिसके पास Y क्रोमोसोम्स है। सो ह्यूमन body gamete is a heterogametic in nature because it's have 2 types of chromosomes bearing sperms. इसके पास स्पर्म तो होते हैं लेकिन 2 प्रकार के स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म्स के पास 50% X क्रोमोसोम्स होता है और दूसरे स्पर्म्स के पास 50% Y क्रोमोसोम्स होता है। मतलब क्रोमोसोम्स नंबर में बहुत सारे होते हैं लेकिन 50% क्रोमोसोम्स हैव X, 50% स्पर्म्स हैव X क्रोमोसोम्स and 50% sperms have Y chromosomes. Is it clear you are? But in female body, ova is a homogametic in nature. It is heterogametic in nature. It is homogametic in nature. It's have same types of chromosomes. Is it clear? This is the ova. This is the ova. Is it clear you all? Now when X chromosomes of male, this is the male and this is the female,
X chromosomes of male fuse with the X chromosomes of female, what will happen? X and X. It will form X and X, means ये क्या होगी? गर्ल्स. Now when Y chromosomes bearing sperms fuse with the ova, it form the XY. So he will be boy. Is it clear? So what is the percentage of child, males and female child? What is the percentage of male and female child in the human beings? 50-50%. Is it clear? 50%. स्टूडेंट्स 50% की ये चांस होता है कि किसी भी महिला को या तो बॉयज़ होगा या तो गर्ल्स होगी, क्योंकि 50% स्पर्म्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स बियर करते हैं, 50% स्पर्म्स वाई क्रोमोसोम्स बियर करते हैं. यदि एक्स क्रोमोसोम्स ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है, sperms is a heterogametic in nature and ova is a homogametic in nature. यदि एक्स बियरिंग स्पर्म्स फर्टिलाइज कर रहा है ओवा को, तो क्या होगा? X प्लस X गर्ल्स होगी. Y बियरिंग स्पर्म्स यदि ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है तो XY होगा. सो ही विल बी बॉय. सो कितने परसेंट का चांस? 50% बॉय और 50% गर्ल्स का चांस बनता है. सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप ये देख रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में केवल पुरुष भाग ले रहा है, मीन्स मेल विल पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन. लड़का होगा या लड़की होगी, ये केवल पुरुष पे ही निर्भर करता है, महिलाओं के ऊपर निर्भर नहीं करता है. इसलिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं उन गांव की जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुओं को बस केवल यही कहते हैं कि केवल ये बच्चियों को ही जन्म दे रही है, तो उनका भूल है, क्योंकि बहुएं बच्चियों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं. इसमें केवल पुरुष ही जिम्मेदार होता है. इज इट क्लियर यू ऑल? सो इन सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रेंड्स, ओनली मेल विल पार्टिसिपेट, फीमेल कैन नॉट बी पार्टिसिपेट. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू. इज इट क्लियर?